छात्रों, आज हम छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा के काव्य को गीत काव्य की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक उनमें गीत काव्य के लक्षण दिखाई देते हैं। महादेवी जी ने गीतों के विषय में स्वयं लिखा है कि सुख दुख की भावमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना से उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो गीत काव्य में गीतकार अपने कुछ विशेष भावों एवं विचारों को कोमल कांत पदावली में इस प्रकार से व्यक्त करता है कि उसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता और रसात्मकता बनी रहती है। तो आज हम उनके काव्य की कुछ विशेषताओं को देखेंगे कि गीत काव्य के रूप में उनके काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता है आत्माभिव्यक्ति। महादेवी जी अपने गद्य साहित्य में जितनी बहिर्मुखी हैं, काव्य साहित्य में उतनी ही अंतर्मुखी। वे अपने काव्य में अपनी अभिव्यक्ति को प्रमुख रूप से प्रकट करती हैं। जब आप कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कलती मिटियाच, कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रीतम का पथ आलोकित कर। तो उसमें अपनी अभिव्यक्ति की बात इसमें हुई है। दूसरी विशेषता है सौंदर्य प्रियता। सौंदर्य निरूपण गीत काव्य का प्रमुख विषय माना जाता है। महादेवी जी के अनेक गीतों में मानवीकरण का आश्रय लेकर प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त किया गया है कि धीरे धीरे उतर चित से आ वसंत रजनी। तो इसमें मानवीकरण प्रकृति का किया गया है। अगला बिंदु है श्रृंगार प्रियता। नारी होने के कारण उन्हें नए युग के परिप्रेक्ष्य में राग तत्व
को विशेष रूप से आपने अभिव्यक्ति प्रदान की है। और यह राग तत्व श्रृंगार से सराबोर होकर मर्म स्पर्शी और संवेदनात्मक बन पड़ा है। उनके श्रृंगार निरूपण में संयोग श्रृंगार का भी अभाव नहीं है कि रंजित कर दे ये शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग मेरे मंडन को आज मधुरला रजनी गंधा का परा यूं थी कि मिलित कलियों से अलते मेरी कबरी शवा। आपके काव्य में वेदना प्रियता को भी देखा जा सकता है। महादेवी जी के काव्य में उनकी वेदना प्रियता अधिक व्यक्त हुई है और इसी कारण से आपको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है कि विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। करुणा प्रियता भी आपके काव्य में देखने को मिलती है। क्योंकि प्रेम की प्रवृत्ति रंजन की ओर होती है और करुणा की रक्षा की ओर। यही कारण है कि लोक मंगल की भावना आपके काव्य में देखने को मिलती है कि देखूं खिलती कलियों या प्यासे भूखे अधरों को तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन को देखूं कह दे माँ अब क्या देखूं। तो इसमें करुणा प्रियता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से रहस्य प्रियता कबीर आदि रहस्यवादी कवियों के समान महादेवी वर्मा जी ने अज्ञात प्रीतम के प्रति विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है कि क्या पूजन क्या अर्चन रे शीर्षक में आपने लिखा है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम से बंधन सजीले कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम से बंधन सजीले और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना चाह इसको दूर जाना। तो इसमें रहस्य प्रियता को देखा जा सकता है। प्रकृति प्रियता भी आपके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति का सौंदर्य चित्रण गीत काव्य का प्रमुख विषय माना गया और महादेवी के काव्य में प्रकृति उसकी भावनाओं में रंगी हुई प्रतीत होती हैं।
एक गीत में उन्होंने हिमालय के सौंदर्य का चित्रण किया है। कि वह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाव, बरसा जाती रंगीन हास, से री बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता हुतास, पर राग ही तू हिम निधान। तो इस प्रकार से प्रकृति के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। इसके साथ ही गीत्यात्मकता आपके काव्य में विशेष रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि महादेवी जी के गीतों को बड़ी ही आसानी से और सहजता से गाया जा सकता है। तो ये गुण उनके काव्य में विद्यमान है। उसके बाद है एकान विधि। एकान विधि का आशय है महादेवी के गीत आकार में छोटे हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक गीत में आदि से अंत तक भाव और विचारों का निर्वाह किया है। उनके प्रत्येक गीत में एकान विधि देखने को मिलती है। कोमल कांत पदावली। महादेवी जी ने अपने भावों को माधुर्य प्रदान करने के लिए कोमल कांत पदावली को अपनाया है, जिससे उनके गीत सरल, रोचक, रागात्मक और संगीत परक हों, ऐसे पदों को आपने सृजित किया है। तो मैं समझता हूँ आपने समझा होगा। धन्यवाद।